बोल पाए और 45 मिनट की डिबेट में कंटेंट 1.5 मिनट का नहीं है इनके पास। थैंक यू। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बड़ी शालीनता के साथ बात है, इस देश में कभी आंदोलन पर कोई रोक नहीं है। आपको अगर कोई चीज इस स्टूडियो में नहीं पसंद आती, आप यहीं प्रतीक जी के सामने बैठ सकते हैं शालीनता से, यह आपका अधिकार है। हंगामा नहीं कर सकते, बदतमीजी नहीं कर सकते। एक ट्रेन का जो एक कोच है अप्रोक्सीमेटली 16-17 करोड़ का है, कहां से लाएं? इटली से देंगे या हमें वापस खरीद के जो ये जला रहे हैं दिन रात? खैर उसको भी छोड़ दीजिए। आप पटरियां उखाड़ रहे हैं, आप लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, इससे क्या आपको लगता है कोई चीज बदल जाएगी? मेरे सेना की एक पॉलिसी है, 2 साल के मंथन के बाद वो लेकर आए हैं। केंद्र सरकार ने लगातार उनको चेंज भी करने की कोशिश की है और अगर बेहतर करने की आवश्यकता है वो भी करेंगे। मिल बैठकर बात कीजिए, उस तरीके से होगा। आने वाले समय में सदनों में, दोनों सदनों में बहस होगी, विधानसभाओं में बहस होगी। हम लोकतंत्र हैं, मजबूत और रिच लोकतंत्र है। क्या ये गुंडा तंत्र से चीजें बदलेंगे? क्या तालिबानी सोच से बदलेंगे? नहीं। मैं फिर से कहता हूं, हंगामा करना आप जितना भी चाहें प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है कि आप किसी का, पहली बात तो संपत्ति तोड़े, दूसरी बात किसी के ऊपर हाथ उठाएं, आग लगाएं, पुलिस वालों को पीटे, महिलाओं के साथ बदतमीजी करें, अपमान करें। नहीं। अलावा इसके आप जिस भी तरीके से अपना विरोध करना चाहते हैं, और गांधी जी की बात करते हैं, 10 सेकंड और दे दीजिए। गांधी जी की बात करते हैं, माना कि नाम चुरा लिया, लेकिन अब उनकी थोड़ी सी संस्कृति भी चुरा लो। चौरी चौरा में गांधी जी ने 19 देखिए शुरू हो गए ना, मैंने कहा था 1.5 मिनट का कंटेंट नहीं है, लेकिन 1.5 मिनट सुन नहीं पाए। ये देखिए फिर शुरू हो गए। चौरी चौरा में इस देश के राष्ट्रपिता ने आंदोलन सिर्फ इसलिए रोक दिया था क्योंकि अंग्रेजों से लड़ते हुए भारतीयों की तरफ से कुछ जो है कैजुअलिटीज हुई थी और कुछ हमारी तरफ से गोलीबारी हुई थी। शायद हम उस समय जल्दी आजाद हो जाते, लेकिन राष्ट्रपिता का यह मानना था कि अहिंसा के अलावा हिंसा कोई भी किसी चीज का आधार नहीं हो सकती। और ये कहते हैं हम गांधीवादी। भैया कौन? अरे मान भी लोग गांधीवादी को नाम से नहीं होता। का समर्थन करता है भाई। शिवम भाई सुनिए क्या है, आप जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस देश के महान क्रांतिकारी और महान नायक हैं। अजय जी प्लीज अलाउ मी टू स्पीक फॉर एटलीस्ट 10 सेकेंड। थैंक यू। इस देश के महानायक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी ने उस कथन को बिल्कुल सत्य करके दिखा दिया कि संसद के अंदर बिना विचार विमर्श करे हुए कोई भी बिल लेकर के आते हैं और मीडिया तंत्र के अंदर आकर कहा जाता मास्टर स्ट्रोक मार दिया। 2016 के अंदर जब नोटबंदी हुई, 200 लोग जो है मर गए और कहा गया मास्टर स्ट्रोक, देश की अर्थव्यवस्था जो है गड्ढे के अंदर डाल दी गई। उसके बाद कहा गया जीडीपी, मास्टर स्ट्रोक मार दिया देश के अंदर, देश का व्यापारी जो है बर्बाद हो गया। उसके बाद जो जीएसटी मेरे भाई जीएसटी लेकर के आए, जीएसटी लेकर नकल में भी थोड़ी मेहनत जीएसटी लेकर के आए। सुनिए, तीसरा उसके बाद कृषि कानून भी लेकर के आते हैं। कहा जाता है कि साहब किसानों की आय 2 गुना हो जाएगी, 2020 में 3 गुना हो जाएगी। 800 किसानों की हत्या हो गई, लोग मर गए। उसके बाद किसान की जो है वापस लेना पड़ा। उसके बाद लोग मर गए, 800 किसान मर गए। उसके बाद CAA लेकर के आते, कहते मास्टर स्ट्रोक मार दिया। आज भी CAA के कानून की जो आपकी प्राथमिकता है उसको डिसाइड नहीं कर पाए। अब उसके बाद अग्निपथ लेकर के आ रहे। देश जल रहा है, हिंदुस्तान जल रहा है भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की वजह से। कौन जवाबदेही देगा? आपने आज शिवम भाई बहुत अच्छी बात करी कि चर्चा के साथ कोई भी बिल लेकर के आना चाहिए, कोई भी नीति लेकर, बिना चर्चा करे आप नीति लेकर के आते हैं लोकतंत्र के अंदर। और विपक्ष जो बैठा हुआ है वो आपसे ज्यादा तजुर्बेकार है, 60 साल उसको देश चलाने का तजुर्बा है। आपको अभी नहीं चलाना, सीख लेंगे विपक्ष से कुछ चला नहीं जाएगा आपका। तजुर्बेकार तो है। अब सर मौका दे दीजिए, उन्होंने इतने सारे सवाल पूछे, 10 सेकंड में निपटा दूंगा। 10 सेकंड यहाँ पर अब सर रुक जाइए ना, देखिए मैं चिल्ला रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 8 साल में कोई एक ऐसा बिल, कोई एक ऐसा कानून सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्सेप्ट किया गया हो, कहा गया, कोई एक ऐसा ऑर्डर याद कीजिए जिसको विपक्ष ने कहा हो ये हमारे हक की बात है। मतलब ये चुनाव में ये कभी जीतते नहीं है और उसके अलावा कोई चीज इनको पसंद आती नहीं, लेकिन जनता आपको पसंद नहीं करती। बिल नहीं आए, इससे पहले के सदन के अंदर चर्चा नहीं होती। इसको ना देश के प्रधानमंत्री कहना नहीं चाहता, बट इस बीमारी को वर्बल डायरिया कहते हैं। चुप्पी देश को बर्बाद कर रही है। बीमारी को वर्बल डायरिया कहते हैं कि 10 सेकंड में दूसरे को सुन नहीं सकते। बोलना चाहिए, जब इनको सुनते रहो तो ठीक है, जब दूसरी तरफ से बोलो तो दिक्कत हो जाती है। जब देश चलता है, देश के अंदर आपत्ति होती है, हमारे देश का प्रधानमंत्री खामोश होता है। समस्या ये है, सरकार आगे भी आएगी। जी सर, मेरा सवाल शिवम जी से है।
सर भाजपा जब भी कोई कानून लाती है, हमने पहले भी देखा कृषि कानून, उससे पहले सीए, एनआरसी या ट्रिपल तलाक, क्या ये वाकई सरकार की विफलता है कि आप लोग कोई भी कानून नहीं समझा पाते हैं देश की जनता को, और विपक्ष उसी चीज को हाथ दबा के पूरे देश में जो दंगा आप लोग आरोप लगाने भड़काती है? तो इसका मतलब यही हुआ, आप उस चीज को नहीं समझा पाते हैं और विपक्ष उसी चीज को मुद्दा बना के इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर लेती है। और सर एक मिनट, और सर 8 साल हो गए, प्रधानमंत्री ने अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया है? अग्री, राइट, ठीक है। अब मैं बड़े शालीनता से आपको जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल आपका यह था कि यह क्या सरकार की विफलता है कि जितने भी बिल्स आप लेकर आते हो कहीं ना कहीं आप उसको जनता को नहीं समझा पाते। जनता को समझाने का पैमाना होता है वोट, ठीक है। 2000 ये देखिए, इन्हीं से पूछ रहे थे, इन्हें यहां भी प्रॉब्लम है, सवाल भी आपको इनसे ही पूछना चाहिए था। वोट से अगर ये राजनीति करते तो उससे पहले इनकी स्टेट में भी सरकारें बहुत सी जगह नहीं है, जब सीए का विरोध होता है तो उसके बाद भैया इनको कैमरा इनको अपने चेहरे पर चाहिए भाई, इनका नाम पूछ रहे, पूछो सर, इनसे एक सवाल आप ही पूछ रहे हैं। मजाक मत बनाइए शिवम भाई, लोग कहना चाह रहे हैं कि मैं मजाक नहीं बना रहा हूं, वो बना रहे हैं आपका, और बजा दो इनके लिए तालियां। पूछो भाई, सवाल बताइए। जवाब ही नहीं देने देना, देखिए ना। थैंक यू। तो मैं जवाब तो उसी तरीके से दूंगा ना। इस देश में और किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी भी सरकार के लिए प्रूफ होता है वोट। मैं नहीं कहता हूं, देखिए 2014 से ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे फैसले हमने 14 में ही कर दिए थे और उसके बाद एक भी नहीं किया, या सारे 22 में किए, नहीं। हम समय समय पर साल दर साल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फैसले लेते रहे। कुछ में सरकार, कुछ में चर्चा के, सर ये दिस इज व्हाट इज रॉन्ग विद हिम। गजब बात है। इस वर्बल डायरिया को बाहर करना प्लीज। रुको, ये डायरिया निकलने वाला। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हाँ, ऐसा आप जरूर कह सकते हैं कि विपक्ष ने जो प्रोपेगेंडा किया, लोगों के बीच में जाकर जिस तरीके से रकस किया, जिस तरीके से लाठी डंडे लाल किले पर किसान आंदोलन को लेकर चले, जिस तरीके से किसान आंदोलन के आड़ में आकर हमारे साथ है, तभी जीत रहे हैं। सबसे पहले सारे मिलकर 70 साल से जिनकी रोजी रोटी कहना चाहता हूं, सबसे पहली चीज कांग्रेसवादियों को यह समझना चाहिए कि ये सेना जो है स्कीम लेकर आई है, और मैं कहना चाहता हूं कि सेना जो है अगर कोई स्कीम लेकर आती है आप सेना का विरोध करने लगते हैं। कल तीनों जो है प्रमुखों ने जो है बैठक किया जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि सेना के ऊपर तो कम से कम विश्वास रखे, इनको तो सेना के ऊपर विश्वास ही नहीं है। तभी तो ये बार-बार कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पे हमें विश्वास नहीं है, हमको सबूत दे दो भाई, हमें एयर स्ट्राइक पे विश्वास नहीं, हमको सबूत दे दो भाई। मैं कहना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छी स्कीम है और इस स्कीम को देने दीजिए 10 सेकंड। मैं देखो अभी उसके बाद जी मौलाना सर। भारतीय लोकतंत्र में जो चुनाव से निर्वाचित सरकार है, सरकार की अपनी पूरी मंडली होती है जिसको आप कैबिनेट कहते हैं, और निर्णय कैबिनेट में किया जाता है, चर्चा कैबिनेट में। अगर चर्चा प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया है कैबिनेट में और अकेले ही फैसला लिया है तो केंद्रीय मंत्रियों को बाहर आकर कहना चाहिए कि हमसे चर्चा ही नहीं किया गया। अगर सारे केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि सरकार का फैसला सही है और उनके सारे निर्वाचित सांसद भी कह रहे हैं सही है, तो विपक्ष अपना जो स्टैंड दिखा रहे हैं वो ठीक है, वो विपक्ष की भूमिका। लेकिन एक बात विपक्ष को स्वीकार करना पड़ेगा कि कृषि कानून का जब विरोध हुआ तो यह कहा जा रहा था कि इस चुनाव में, यानी अब जो प्रस्तावित चुनाव है उस आंदोलन के बाद, आप सबको याद होगा, बस भाजपा तो बिल्कुल गई, लेकिन गई ही नहीं। मतलब विपक्ष भी नहीं समझ पा रहा है कि हम जनता को कैसे समझाएं। मामला दोनों तरफ है। अगर सरकार पर यह आरोप है, नहीं समझिए, ये काम जनता को पता है सही क्या है। शिवम जी भाई, मेड इन इंडिया और मेड इन इटली में तो फर्क है ना। ये बड़े काम की चीज है सर, 10 सेकंड और, बड़े काम की चीज है। अगर सरकार पर यह आरोप है कि जनता को समझा नहीं पा रही है, तो विपक्ष भी तो कुछ नहीं समझा पाई, अब तक हर चुनाव में फेल हो रही है। अगर जनता विपक्ष की भाषा समझ गई होती तो विपक्ष को कहीं ना कहीं वोट झोली में तो डाल दिया होता रवानगी में। ये सब अब जब अग्निपथ आया, सुनिए जब्बार जी, अगर विपक्ष, अभी मैं कह रहा हूं कल चुनाव कराइए, आप अग्निपथ पर भी फेल हो रहे हैं, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। मैं विपक्ष के लोगों को कह रहा हूं, अग्निपथ स्कीम आ गया, आपको लगा कि गलत है, चलिए मैं आपके साथ हूं, गलत है, लेकिन आपने अभी गलत और सही पर कोई चर्चा किया ही नहीं। पहला जो कदम उठा है देश में वो आग और आग, यानी अग्नि को सीधे आपने आग से जोड़ा। पूरे बिहार में जो दृश्य देखा आप लोगों ने, वो दिल को दहला देने वाला दृश्य है। कोई भारत से प्रेम करने वाला, अरे प्रधानमंत्री का विरोध कर सकते हैं, हम सरकार का विरोध करते हैं, लेकिन संपत्ति तो हमारी है, ये देश हमारा है, भारत हमारा है, भारत की रेल हमारी है, भारत की सड़क हमारी है, भारत की बिजली
हमारी है। हम भारत के संपत्ति को अपने देश, अरे अपने घर को हम फूकेंगे क्या? हम अपने घर को फूकेंगे क्या? जब्बार जी, अपने घर को फूक कर कोई खुश हो सकता है क्या? अपने घर को आग लगाकर कोई संतुष्ट हो सकता है क्या? मेरा कहना है मुझे अपने घर को बचाना है। देश हमारा है। प्रधानमंत्री जी की बात गलत हो सकती है, हो सकता है उनका फैसला भी गलत हो, जिससे देश वो नीतियां भारतीय जनता पार्टी की है। मैं प्रधानमंत्री जी के फैसले का समर्थन नहीं कर रहा हूं। चलिए, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी का फैसला हो सकता है राष्ट्रहित में नहीं है, लेकिन राष्ट्र हमारा है या नहीं, ये क्या बात है, सबका है राष्ट्र, क्या बात है, सबका है।